तो जिनका आईटी में हुआ था उनका आईटी में इंटरव्यू हुआ है, और जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में था, तो मेरा इंटरव्यू कम्प्लीटली मेरे कोर ब्रांचेस के ऊपर में। तो वो पूछे थे कि हाँ, तो तुमने अपने कभी कोई ग्रुप लीड किया? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अगर कोई ग्रुप तुम्हारे बात फॉलो नहीं करता तो कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पॉसिबल है। फॉरेन में भी इंटर्नशिप पॉसिबल है, इंडिया में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन सीडीआई, आईआईएस, इनमें भी पॉसिबल है इंटर्नशिप। Hello everyone, welcome to another episode of Let's Hear from the Experience. So today we have Orko with us, who is a very talented and hardworking boy of our batch. So welcome Orko, welcome to Placement Buddies. Thank you, Apurva. It is really nice sharing this platform with you. You have done a really nice initiative. Thank you. Yeah, today I'm happy to be here. Thank you very much. So Orko, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए. So hello everyone. I am Orko Chakraborty. I am basically from Agartala, Tripura. So I have completed my bachelor's from Electronics and Communication Engineering Department, NIT Agartala. So presently I have been placed in Reliance Jio Infocom Research and Development 5G. I have also got an opportunity to work in Raman Research Institute in quantum communication. So yeah, pretty much this much only. थैंक यू. सो ऑडियंस, मैं आपको बता दूं, और को हमारे बैच का बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है. सो और को जियो का एक्सपीरियंस बताओ, मतलब जियो कब आया था अपनी कॉलेज पे और प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ था. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इतना काइंड कमेंट के लिए. जियो बेसिकली प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होने के 3-4 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक है. तो अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास आया था, अक्टूबर नवंबर के आसपास. तो उन लोगों का ज्यादा दिन चलता नहीं है ये प्रोसेस, बहुत क्विकली वो लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन सीजीपीए क्राइटेरिया, हाउ मच आई कैन रिकॉल. आई थिंक 8 सीजीपीए वाज आस्क्ड. यू शुड हैव ए मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8. तो जिनका 8 के ऊपर था उनको एक एग्जाम देना पड़ा था, ठीक है, फर्स्ट. तो एग्जाम मोबाइल पे हुआ था. उनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, आपको इंस्टॉल करना होता है वो, और फिर आप एग्जाम देते हैं इसमें. तो उसके बाद सॉफ्टवेयर आईटी में कुछ बच्चों को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, सेकंड राउंड. एंड कोड में कम था थोड़ा कॉल, मतलब बहुत कम को कॉल किया था. फिर भी कोड में भी 7-8 लोगों को कॉल किया था, ठीक है. मतलब 2 प्रोफाइल था. हाँ, एक मतलब पोस्ट सेम है, डेप्यूटी मैनेजर कहते हैं इसको. सैलरी वगैरह सीटीसी सब सेम रहता है, पर प्रोफाइल 2 रहता है. एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आईटी का होता है, और एक होता है सिस्टम इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इनका होता है, मेनली जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है. तो जो प्रोफाइल होता है, तो 2 प्रोफाइल होता है. तो जिनका आईटी में हुआ था उनका आईटी में इंटरव्यू हुआ है, और जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में था, तो मेरा इंटरव्यू कम्प्लीटली मेरे कोर ब्रांचेस के ऊपर में था. मतलब बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ इंटरव्यू था. और ये मैं जितना भी इंटरव्यू दिया हूँ आज तक, कुछ दिया हो 7-8 इंटरव्यू दिया हो, 10-12 दिया हूँ. बहुत लंबा चला था ये, और वेराइटी बहुत ज्यादा था. डिजिटल था, कंट्रोल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था. 3-4 सब्जेक्ट मिक्स करके पूछ दिया था. 4-5 लोग थे पैनल में, कोई आ रहा था, पूछ रहा था, फिर जा रहा था. मतलब कुछ छोड़ा नहीं, कुछ नहीं सब छोड़ा. एक साथ पूछ लिया सब कुछ. 50 मिनट से ऊपर चला था शायद मेरा इंटरव्यू, 40-50 मिनट चला था. इंटरेस्टिंग था. वो लोग बहुत हेल्पफुल भी थे इंटरव्यू के वक्त, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इंटरव्यू का. एक राउंड में ही उन लोगों ने टेक्निकल और क्या कहते हैं इसको, एचआर एक साथ ले लिया था उन लोग. और उसके 2 दिन बाद शायद मैं सोया हुआ था, जाग के देखा कि रिजल्ट आ चुका है, तो मिल गया था मुझको. तो ऐसे होता है, उनका प्रोसेस हो जाता है. या कंग्रेचुलेशन. तो मतलब ठीक है, पीआई का तो तुमने प्रोसेस बता दिया, और एचआर का भी प्रोसेस बता दिया. एचआर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग? पर्टिकुलरली जियो देखो, जो एचआर राउंड कब इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुम बहुत बड़े कुछ सॉफ्टवेयर जॉइन में जा रहे हो, तो तब वो लोग, मतलब फॉरेन बेस्ड कंपनी है, तब लोग वो लोग एचआर में वो लोग फोकस करते हैं कि हाँ उसका पर्सनैलिटी कैसा है, सब कुछ कैसा है. और अगर तुम लोग कभी बिजनेस डेवलपमेंट या ऐसा कुछ प्रोफाइल होता है, तब लोग एचआर में ज्यादा फोकस करते हैं. टेक्निकल इंटरव्यू में एचआर इंडिया में स्पेशली वो लोग जस्ट देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वगैरह वगैरह. आप इस कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव एनवायरमेंट, आप कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में आप टिक पाओगे कि नहीं कंपटीशन, इतना जस्ट देखते हैं वो लोग. कोर में एचआर का वैसा कुछ नहीं पूछता जैसा आईटी में पूछता है. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपने, जैसे मैं प्रोजेक्ट किया था, 3-4 प्रोजेक्ट किया हो, इंटर्नशिप किया हो 2-3. तो वो पूछे थे कि हाँ, तो तुमने अपने कभी कोई ग्रुप लीड किया? मैंने कहा हाँ. उन्होंने कहा अगर कोई ग्रुप तुम्हारी बात फॉलो नहीं करता तो कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ग्रुप का प्रोजेक्ट एक्टिविटी तुम मैनेज कैसे करते हो?
प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपका एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे-धीरे, ठीक है। और आपका फ्रेंकली आप जितना मतलब जो एक्सपीरियंस है, तो जेन्युइन एक्सपीरियंस उसको शेयर कर दीजिएगा। आप आपके तरफ से ऑनेस्ट रहिएगा, तो बाकी हो जाता है ऑलमोस्ट। बाकी हाँ वो लोग वैसा कुछ, हाँ वैसा किसी कुछ, को हाँ मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि सुपर जीनियस उन लोगों को चाहिए, नहीं, उन लोगों को चाहिए जो अपना इनोवेशन यूज कर पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, सॉफ्टवेयर हाँ नया कुछ इनोवेटिव कर पाए, और उनका रिक्वायरमेंट इतना ही होता है हाँ, बस। बेसिक सही रहना चाहिए। बेसिक रहना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ हाँ। मतलब सारे नहीं, जियो में देखा हो स्पेशलिस्ट थोड़ा स्ट्रांग पूछते हैं वो लोग, थोड़ा डाइवर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि वो लोग नेटवर्किंग में भी काम कर रहे हैं, वो हाँ लोग आईओटी में भी काम कर रहे हैं, वो लोग अपना खुद का लैपटॉप डेवलप कर रहे हैं, मेड इन इंडिया लैपटॉप, चीप, एक बहुत ओके। सस्ता। तो वो लोग बहुत मतलब 5G आ रहा है, 5G रोल आउट होगा, उनको उनका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं, नेटवर्किंग डेवलप कर रहे हैं, तो उनका बहुत वास्ट होता है, इसलिए जो एक्सपर्ट रहते हैं सब पूछ डालते हैं वो लोग, ओके। जो जो होता तो है, और डाइवर्स को होता है थोड़ा जैसे सा। कि हम लोगों को पता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मैकेनिकल, इन सारी ब्रांचों का जो कोर होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर जैसे समझ लो बहुत ही टफ रहता है। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारा वास्ट वास्ट टॉपिक होता है। तो तुमको तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर में जॉब मिला है, तो मतलब फर्स्ट ईयर से तुम कैसे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो रोड मैप कैसा था, तुम प्रिपेयर कैसे किए हो? देखो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होता है मेनली, वो फिजिक्स का अप्लाइड फिजिक्स ब्रांच है, पूरा पूरा फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोलो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलो, सारा फिजिक्स का है। ऐसा कि आप फिजिक्स के एमएससी वालों के साथ सिलेबस मैच कर लो, ऑलमोस्ट सेम रहता है फिजिक्स, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले फिजिक्स में गेट भी दे सकते हैं चाहे तो, ओके। क्योंकि हम लोगों का ब्रांच हाँ ऑलमोस्ट हाँ सेम है सब कुछ। हाँ। हाँ, मतलब हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है, उनका थोड़ा थियोरेटिकल, वो लोग ज्यादा इसको मतलब वो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऐसा है कि सबको पता है, आप इसमें इससे इलेक्ट्रिकल में भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सब ब्रांच है एक। आप चाहे तो हायर स्टडीज फिजिक्स में कर सकते हो, जैसे मुझे मिला है रमन इंस्टीट्यूट में क्वांटम कम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन और फिजिक्स का मिक्सचर है, ठीक है, मॉडर्न हम फिजिक्स का। उसमें आएंगे, उसमें आएंगे, उसमें भी तो आएंगे। और क्या होता है, अगर आप चाहे तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस में स्विच कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में रह सकते हो, आप फिजिक्स में स्विच कर सकते हो, तो बहुत ही वास्ट होता है सिलेबस। आप तो ईआई से आपको तो पता ही होगा, एक एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक के कुछ मिल नहीं रहता, जैसे कि ईएमटी एक तरफ हो गया, डिजिटल एक तरफ हो गया, हाँ, पूरा ऑपोजिट हो जाता है, सिग्नल ऑपोजिट। प्रोसेसिंग एक तरफ हो गया, वीएलएसआई एक तरफ हो गया। कॉम्बिनेशन है, उनमें कनेक्शन है, पर अलग अलग होता है। तो बेसिकली दो अप्रोच हो सकता है, अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन करो तो आपको डेडिकेटेडली 8 to 10 मंथ अगर आप प्रिपरेशन करो तो हो जाएगा ठीक से, मतलब पूरा गेट के ऊपर फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, एक अप्रोच होगा जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। इससे ऐसा हो सकता है आपका गेट क्लियर भी ना हो, पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जब जॉब में जाओगे आप, आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछते वो लोग, हाँ ठीक है। वही, ऐसे कि जॉब की इंटरव्यू में न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछते बेसिक नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट जितने रहना में चाहिए। बैठा हूँ अभी तक। हाँ, वो लोग आपका थ्योरी देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप सब सब्जेक्ट पढ़ते हो, हाँ ठीक है। सेकेंड ईयर से मेनली, फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है जनरली सारे कॉलेजों में। तो आपको क्या करना होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा रट्टा मार दिया, कभी कभी लगेगा कि रट्टा मारना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन होता है, पर तभी भी आप कोशिश करना बिना रट्टा मारे जितना हो सके समझ लेना, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, जब आप लोग 5th या 6th सेमेस्टर में जाओगे, जब आप लोग बेसिक कोर ब्रांचेस पढ़ोगे, क्योंकि 3rd 4th सेमेस्टर में लोग क्या करते हैं, नेटवर्क पढ़ते हैं, ईएमआई पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिक है पढ़ते हैं। जब आप लोग थर्ड ईयर चले जाते हैं, तब आप आहिस्ता आहिस्ता जो जिसमें रिसर्च होता है वो पढ़ना स्टार्ट करते हो, वायरलेस कम्युनिकेशन, वीएलएसआई, लो पावर वीएलएसआई, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट में घुस जाते हो जहाँ पर रिसर्च हो रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है, एआई, वो घुस जाते हो। तो अगर आपका प्रीवियसली आप रट्टा मार के आए हो तो भूल गए हो तो नहीं होगा, ठीक है, हाँ प्रॉब्लम होगा, रिसर्च करने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप क्या कहते हैं इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप लिंक कर पाओगे इसको, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो कॉर्पोरेट में वो लोग कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, मैं अभी तक देखा हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछते। और जैसे कि पीएचडी का इंटरव्यू हो गया, वो लोग एक डायरेक्शन में जाते, बहुत डेप्थ में जाते हैं। पर कॉर्पोरेट में इंटरव्यू वो लोग डाइवर्स फील्ड में देखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे होते हैं, हम्म स्पेशली जियो का बात कर रहा हूँ मैं। हम्म पर वो डेप्थ इतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना पीएचडी की इंटरव्यू के लिए चाहिए, पर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि अपना कोर्स वर्क ठीक से करो। अगर अगर आप एनआईटी से हो तो आपका
जो भी हो सी ब्रांच का फैकल्टी बहुत मतलब अच्छा ही है ऑलमोस्ट, वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। मतलब कभी कभी बोरिंग लगता है, सबको लगता है, नींद क्लासेस सबको आता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, तो फिर भी अगर आप ठीक से कर लोगे ना। और मैं सच में अभी तक किसी की चीज के लिए प्रिपरेशन अलग से किया नहीं हूँ। मैं अच्छा। कुछ पढ़ना होता है, कुछ भी इंटरव्यू देना होता है, मैं अपने कॉलेज में जो पढ़ाया है वो ही खोलता हूँ जाके, नोट्स मेरा जो क्लास ओके, में पढ़ा कॉलेज है का वो। नोट्स, सिर्फ कॉलेज का हाँ नोट्स। सर, मैं सर से बात भी किया हूँ, सर कहते हो, सर के मतलब एक सर से जो मेरे गाइड है वीएलएसआई में, जिनके अंडर में रिसर्च प्रोजेक्ट किया हूँ, वो कहते हैं कि तुम अलग से कुछ पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ अलग से पेपर वगैरह, पर कुछ स्टडी मटेरियल मेरे पास अलग से है नहीं, ठीक है। ओके। तो इसलिए होता है, हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्लास पे भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में नहीं होता, कुछ कुछ में हो जाता है, जो अच्छे से पढ़ाए हुए हैं वो हो जाता है, तुम अच्छे से पढ़े होगे तो हो जाएगा, वो कवर हो जाता है। तो अपना बेसिक पहले से क्लियर करो, करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ, वरना तुम सिर्फ आधे मास्टर होगे, पूरा मास्टर होना है तो न्यूमेरिकल हाँ। सॉल्विंग करना पड़ता है। करते जाओगे, भूलते जाओगे पिछले वाला क्या किया, फिर से रिवाइज करना पड़ता है, तो ऐसे करते करते हो जाती है प्रिपरेशन जनरली। और जनरली ऐसा होता है, जो पहले एक दो कंपनी आता है तब तुम नए होते हो, ठीक है, तो आप मतलब प्रिपेयर, एक दो पहला दो कंपनी, एक दो कंपनी आपका क्लियर होगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। हाँ, देखोगे कि आसपास के बच्चों का हो रहा है, आईटी में अच्छा अच्छा पैकेज हो रहा है, तो कोई में वही पैकेज थोड़ा फ्रस्ट्रेशन डाउन आ होता जाता है है, बच्चों में, फ्रस्ट्रेशन आ जाता प्लस है। एक पीयर प्रेशर आ जाता है कि अरे हाँ, भाई सारे दोस्तों के साथ है, सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, हो जाता है अचानक से ऐसा। पर सबके करते साथ हुआ करते है, हमारे प्रैक्टिस, साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, हाँ सबके सबके साथ हुआ साथ है। होता है। कोर में ज्यादा होता है क्योंकि कोर में कंपनियां कम कोर में आती है। कंपनियाज कम होता है, और हाँ इलेक्ट्रॉनिक से वही, कोर में तो और भी ज़्यादा होता है। हाँ हाँ, पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आती है रिसर्च ओरिएंटेड अच्छा अच्छा आता है कंपनी। तो अगर आप नहीं, ऑफ कैंपस में अच्छा अच्छा होता है, मेरे हम्म। पास तो मतलब लिंक्डइन विंक्डइन में बहुत सारा आता है ऑप्शन, ठीक है, कुछ वेबसाइट है। तो एक दो कंपनी पहले क्लियर नहीं होता, फिर जब आपका आप प्रिपरेशन करते मतलब करते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, अभी आप पता जब चल जाता है कि कंपनी पूछता क्या है, ठीक है, वो पता चल जाता है करते करते प्रिपरेशन। तो एक साथ जो भी इंटरव्यू देते जाओगे आप, रिटर्न क्लियर होता जाएगा। तो रिटर्न क्लियर कर दिए, तो पहले एक दो इंटरव्यू आप क्लियर नहीं भी कर सकते हो। इंटरव्यू क्लियरेंस के लिए जरूरी है आपका, आपने इंटर्नशिप क्या किया है, टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट क्या किया है। वो स्ट्रांग होता है तो आराम से क्लियर हो जाता है, और वो स्ट्रांग नहीं भी होता है तो भी एक दो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके ठीक पास है। एक्सपीरियंस आ जाता है उसके हाँ, साथ वही। साथ। तो वही। और को जैसे तुमने की बात किया कि इंटर्नशिप क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, तो मुझे पता है तुम बहुत मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप किए हो, बहुत रेपुटेटेड फैकल्टीज़ के अंदर इंटर्नशिप किए हो। तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनको तो नहीं पता कि कैसे प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, कैसे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना है, तो उसका कुछ प्रोसीजर बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को पता नहीं होता है कि इंटर्नशिप करते कैसे हैं, ठीक है। हाँ। हम लोगों का जो सिस्टम है एजुकेशन का, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं एंट्रेंस देते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं। हाँ। इंडिविजुअली लेटर लिख के किसी से मतलब किसी से पूछना, ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। बाहर के कॉलेज में होता है, पहले से बैचलर से स्टार्ट हो जाता है, पर हम लोग दूसरे लाइन से आते हैं कॉलेज में, एंट्रेंस देके आते हैं पूरा एकदम, तो हमको पता नहीं होता है। हमारा काउंसलिंग भी मतलब जो था एक साथ हो जाता है सबका, तो वो थोड़ा अलग है। सेकेंड ईयर में मिलना थोड़ा मुश्किल है, इंटर्नशिप तो लोग ट्रेनिंग करते हैं जनरली, पर आपको पता चल जाए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंटर्नशिप का बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, इतना अपॉर्चुनिटी है कि मतलब पूछे ही मत। ओके। मेरा 5-6 जगह पे इंटर्नशिप लगा था, ठीक है। वो नसीब खराब था, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कैंसिल हो गए, हाँ। ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा तो फर्स्ट ऑफ इंडिया के ऑल, बाहर भी लगा था। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है एनआईटी अगरतला का, सोनोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ, यूएसए में अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मेरा पहला इंटर्नशिप वहां पर लगा था फॉरेन में, ठीक है। तो तो मैं उसका वो जाने प्रोसीजर के क्या लिए, था, मतलब तुम अप्लाई कैसे किए उसके लिए? तो एनआईटी अगरतला में जो डीन सर है हमारे, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, ओके। नहीं स्टूडेंट वेलफेयर नहीं, एलमनी अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट रिलेशन, ओके। ओके। AANIR, वो एक मीटिंग करेंगे आपके साथ अराउंड सितंबर और अक्टूबर के आसपास। मीटिंग करेंगे थर्ड ईयर में, हम्म। कि आपको सब कुछ प्रोसेस बोलेंगे कि कैसे स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, कैसे इंटर्नशिप होता है, सब कुछ। आईआईटी में भी इंटर्नशिप लगता है बहुत सारे स्टूडेंटों का, ठीक है। हम्म। तो उस प्रोसेस के बाद वो एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल है, दो चीज बनाना पड़ता है कि आप इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हो, और आपने अगर रिसर्च करना है फ्यूचर में, आप कौन से टॉपिक में करोगे। तो हम लोग जनरली, हमारा कॉलेज क्या होता है, रिसर्च मतलब होता नहीं है इतना बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड, वो सबको जॉब चाहिए होता है, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लगता है बनाने में। थोड़ा पहले से अगर कुछ महीने से सोचोगे तो आपको अच्छा रिसर्च, आप गाइड के साथ बात करो आपके, या कॉलेज के प्रोफेसर के साथ बात करो जिसमें आपको काम करना है, तो उनके साथ डिस्कस करने से आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छा टॉपिक रिसर्च करने के लिए, ठीक है। आप भेजो उनको, तो उनके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपका ब्रांच में आपका रैंक चेक करते हैं। टॉप रैंकर को ही मिलता है, मतलब जो ऊपर के 5-6 में है,
तो उनके बाद वो यूएसए में भेजते हैं उनको, ठीक है। तो यूएसए में वो लोग जाके आपका प्रोफाइल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, अगर ठीक ठाक है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो फिर वहां से एक प्रोफेसर आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल करके, जिनके अंदर आप इंटर्नशिप करोगे, आप फ्यूचर में मास्टर्स करना है तो जनरली वही गाइड बन जाता है, ठीक है। तो चेंज कर सकते हो आप चाहे तो, पर जनरली वही बन जाते हैं। तो वो आपके इंटरव्यू लेंगे, वो कुछ आधा घंटा पौने 1 घंटा का इंटरव्यू होता है, छोटा भी होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो इंटरव्यू के बाद अच्छा, वो भी वो इंटरव्यू आपको, लेते हैं? हाँ वो भी इंटरव्यू लेते हैं। फिर वो अच्छा। क्लियर, इंटरव्यू के बिना कुछ नहीं है भाई, इंटरव्यू हाँ। होता है सब जगह, अच्छी जगह में जाना चाहते हो तो जनरली होता है इंटरव्यू। ओके। तो इंटरव्यू नॉर्मली पूछते हैं आपका ट्रेनिंग क्या है, फिलहाल का आपका मतलब स्ट्रेंथ किसमें। मेरा लकीली मेरा आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम में ट्रेनिंग था, ठीक है, हाँ। आईआईटी कानपुर और सीटीटी भुवनेश्वर से इंटर्न ट्रेनिंग था आईआईटी कानपुर से आईओटी में, और वो भी काम कर रहे थे आईओटी में। तो लकीली मैच हो गया था। तो फिर वो सोनोमा स्टेट यूनिवर्सिटी को क्लियरेंस दे देंगे, वो हमारे कॉलेज में तुम्हारे लिए वीसा वगैरह के सब लेटर मेटर भेज देंगे। फिर अगर सब कुछ ठीक है, वीसा इंटरव्यू देके वीसा लो, फिर वापस जाके 2-3 महीने का करके आओ। वो आपको कुछ आपके पॉकेट से तो जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए जाएगा जाओगे तो, पर कितना वो भी कितना? कुछ देते हैं आपको पैसा। तो आपका 5-6 लाख उनसे मिल जाएगा, उनकी तरफ से। मतलब खर्च करना चाहते हो तो पॉकेट से जाएगा, और अगर बचाना चाहते हो पैसा तो आप उल्टा इनकम भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो मेरा ओके। सब कुछ हो गया था क्लियर, फिर वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन गिर गया, जा नहीं पाया। तो वो एक इंटर्नशिप का है, और तो दूसरा मतलब भी कुछ ऐसे मिला था घर पे इंटर्नशिप। बैठे रहने से इंटर्नशिप नहीं लगेगा। इंटर्नशिप लगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको भागना सेकेंड पड़ता है ईयर भाई, से, हाँ, कॉलेज से सेकेंड लेना ईयर है से तो बहुत प्रिपरेशन भागना रखना पड़ता है। पड़ेगा। हाँ। हाँ, वही, वो भी क्योंकि उसके कॉलेज बाद में वो प्रोफेसर से लोग भी, कनेक्ट भी करना हाँ होता है। क्योंकि कॉलेज में भी वो टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हाँ। इंस्टीट्यूट है। फाइल जाना नहीं चाहता, जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर भेज दीजिए ना, भेज दीजिए ना। 3 बार 4 बार, और डीन सर है, उनका अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, वो मैं बहुत 1 बजे बिजी रहते जाता था, हैं। 2 बजे जाता था, वो टाइम पे टाइम देते थे, फिर मिलता था थोड़ा, एक बार मैच मतलब मिलने का मौका मिलता था। तो हाँ। टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, पर अब डटे रहोगे तो पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल है, फॉरेन में भी इंटर्नशिप पॉसिबल है, इंडिया में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, सीडीएक, आईआईएस, इनमें भी पॉसिबल है इंटर्नशिप। ठीक है, तो मैं उसके मेरा भी बाद लगा हाँ। था बाकियों में। हाँ हाँ। तो हाँ, उसके बाद तुमको अभी रिसेंटली जो रमन इंस्टीट्यूट में मिल गया, तो वो तो जियो के बाद मिला है ना? तो मतलब जियो के बाद तुम्हारा शायद वो था कि रिसर्च में जाना है, पहले से ही रिसर्च में जाना है तो, लेकिन एक जॉब मतलब सिक्योरिटी के लिए लेना चाहिए। तो उसके बाद तुम रमन के लिए अप्लाई किए हो, तो वो उसका प्रोसीजर क्या था? एक्चुअली देखो, जॉब लेके रखना जरूरी है, ठीक है। मेरा बहुत सारा दोस्त है जो फाइनल ईयर में आके, मतलब 3rd ईयर तक बहुत प्रैक्टिस की है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, फाइनल ईयर में आके कहते हैं कि नहीं मुझे ये प्रिपरेशन करना है, वो प्रिपरेशन करना है। अकॉर्डिंग टू मी सबका अलग अलग होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सही है कोई गलत है। अकॉर्डिंग टू मी जब फाइनल ईयर आएगा, आप पहले कंसंट्रेट करके कुछ महीने में एक जॉब ले लो, हाँ। क्योंकि उससे एक सिक्योरिटी बन जाता है, पीयर प्रेशर घट जाता है। पीयर प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है। हाँ। ठीक है, ऐसा भी लोग हैं जो गेट का प्रिपरेशन करते, जॉब मिस कर देते, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादातर लोगों का होता नहीं है होता कॉलेज नहीं है। करके। कुछ लोग होते हैं जिनका हो जाता है, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, पर हम लोग नॉर्मल पर्सनों के लिए, जो नॉर्मल है, हाँ। तो उनके लिए जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में होता नहीं है, आपको हाँ। डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है कुछ हाँ, महीने। जिसका होता है वो भी एबनॉर्मल नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है, मतलब उसका हाँ मतलब वो प्रिपरेशन हाईली ज़्यादा रहता टैलेंटेड है। हो जाता है कुछ हाँ। बंदे। हाँ। तो ऐसा क्या है, मतलब तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जॉब पे आप फोकस करो, जॉब फोकस करके एक जॉब ले लो प्लेसमेंट में। तो मैं, जियो आया था, अच्छा कंपनी था, मैं ले लिया था, ठीक है, कोर में। तो उसके बाद मुझे रमन इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन शायद आया था अप्रैल में आया था, ठीक है। तो ओके। अप्रैल में आया था, अप्रैल मैं अप्रैल की, 2021। हाँ हाँ 2021, हमारे एंटरम के पहले। तो अच्छा। मैं अप्लाई किया था, मतलब 31 तारीख लास्ट डेट था शायद, 30 या 31 में लास्ट डेट को जाके भेजा था। तो मेरा स्ट्रॉन्ग टर्म क्या था, मैं इसरो के साथ प्रोजेक्ट किया हूँ, ठीक है। मैं 4 गाइडों के साथ प्रोजेक्ट किया हूँ, 2 साइंटिस्टों के अंडर इंटर्नशिप किया हूँ, एक में मतलब प्रोजेक्ट किया हूँ, एक के साथ इंटर्नशिप किया हूँ। तो मेरे पास रेफरेंस लेटर बहुत सारे थे। ओके। तो जब उन्होंने एक रेफरेंस लेटर भेजने के लिए कहा, मैंने 4 रेफरेंस लेटर भेजा था। मेरे तो पास रेफरेंस एक लेटर सर क्या होता है? देर से बच्चों भेजे को ये थे, भी मैं नहीं 5 पता होता है भेजता। कि रेफरेंस लेटर क्या होता है। देखो आप जब किसी के अंदर प्रोजेक्ट करते हो या इंटर्नशिप करते हो, तब वो लोग आपको, मतलब अगर आप उनके अंदर में काम अच्छे किए हो, ठीक है, तो अगर, तो जब रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करोगे, दो, मैं पहले कहूँ, दो होता है, दो अप्रोच होता है। एक होता है कि आप एग्जाम देख के जाओ, तो आपका एग्जाम आपका रिटर्न कहेगा कि आप आपको आपको पता है थ्योरी, ठीक है। और दूसरा अप्रोच होता है जो बाहर में ज्यादा होता है, इंडिया में कम होता है, वो है रेफरेंस लेटर लेके। कुछ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट मांगते हैं कि आपका रिसर्च में मतलब कितना इंटरेस्ट है, आप कुछ काम किए हो कि नहीं,
आपके गाइड से या कुछ साइंटिस्ट मतलब किसी साइंटिस्ट के अंदर आप काम किए हो कि नहीं, उनसे आप रेफरेंस लेटर मांगते हैं वो लोग कि वो भेजेंगे कि रेफरेंस लेटर कि हाँ वो मेरे अंदर काम किया है, उसको वो अच्छा काम करता है, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ। हाँ, ओके। तो रेफरेंस लेटर भी कहते हैं, रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं कि वो काम अच्छा करेगा जाएगा। तो मेरे पास मतलब मैं इसरो की मैम से लिया था रेफरेंस लेटर, और मैं अपने 4 प्रोफेसर से लिया था रेफरेंस लेटर। उनके अंडर में कुछ ना कुछ काम किया हूँ, ठीक है। तो फिर भेजा, मैं 4 रेफरेंस लेटर भेज दिया था। तो उनके बाद उनका कॉल आया था कि हाँ तुम सिलेक्टेड हुए हो। शायद मेरा 9 तारीख को शायद इंटरव्यू था, मई महीने का। ओके। अभी तो जून है, मतलब एग्जाम के बीच में था इंटरव्यू। तो एग्जाम के बीच में 12 तारीख को शायद मेरा एक एग्जाम था, 6 तारीख को एक एग्जाम था। तो 7-8 पे पढ़ाई करके 6-7-8 में 9 तारीख को जाके इंटरव्यू दिया हूँ। फिर वही 11 वही के वही बाद होता पढ़ाई है कि करके मतलब पहले दस अगर ग्यारह प्रिपरेशन हो, बेस अगर सख्त हो, तो इतना प्रिपेयर करना नहीं पड़ता पर्टिकुलरली किसी हाँ एग्जाम वही के लिए। वही, 2-3 दिन प्रिपरेशन में वैसे होता नहीं। अगर आप पहले से कुछ बेस है तो आपको जस्ट थोड़ा ब्रशअप करना पड़ता है, ठीक हाँ है। वही। तो और हाँ वही, तो उसके बाद उनका इंटरव्यू में बैठा, बहुत ही अच्छा गया था इंटरव्यू। वो साइंटिस्ट लोग बैठे थे सामने, 4-5 साइंटिस्ट, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देख के। बहुत ही डाइवर्स फील्ड से क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन कभी सुना भी नहीं। पर बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत हेल्प कर रहे थे मुझको। तो मैं भी आंसर करते गया, मुझे भी अच्छा लग रहा था आंसर करने में, क्योंकि नया कुछ सोच रहा था मैं। उन्होंने मुझको जीपीएस के बारे में पूछा, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मैं इसरो के साथ क्या काम किया वो सब कुछ पूछा, कैसे काम किया, अप्रोच क्या था। फिर बहुत कुछ पूछा, माइक्रोवेव से पूछा, एंटेना से पूछा, बहुत कुछ पूछा था मुझसे उन लोगों ने। तो उसके बाद मेरा जियो ज्वाइन किया हूँ। तो जिस दिन मेरा इंडक्शन था जियो में, तो उस दिन मेरा उस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेरा ऑफर लेटर आ गया कि ओके। हाँ हुआ है, और रिजल्ट भी आया है। तो उसमें भी अच्छा हुआ है। मैं मतलब 3 लोगों को लिए वो लोग, जितने भी लोग इंटरव्यू दिए थे उनमें, तो मुझसे मेरा हो गया उसमें। कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी सो मच। लास्ट में, आखिर में तुम अपने ऑडियंस को कुछ बताओ, मतलब कुछ टिप्स दो, कि कैसे कैसे रोड मैप कैसे तैयार करना है। तो पहले तो तुम वैसे ही बता चुके हो कि क्लास का नोट्स फॉलो करना है ना। तो उसके अलावा अगर कुछ तुम बोलना चाहते हो तो। तो पहले तो क्लास का नोट फॉलो करने के लिए नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो वही। ज्यादातर लोग नोट बनाते नोट्स नहीं है, बनाते ठीक ही है। नहीं। एग्जाम के पहले दोस्त से ले लेते हैं नोट। तो ऐसे दोस्त का नोट ठीक है, पर दोस्त का नोट दोस्त के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसने उसके लिए बनाया है नोट। हाँ तो मैं तो इतना ही किया हूँ, पर इतना से नहीं होता एक्चुअली। मैं बीच में बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ आईआईटी में, ठीक है। तो मुझे एक एक मतलब ऐसा होता है कि मुझे पता है कि इस टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और वो आएगा मुझको, ठीक है। पर आईआईटी में जब इंटरव्यू देने जाओगे उसी से पूछेगा क्वेश्चन, पर इतना डेप्थ में पूछेगा, तुमने कहा यार मैं कभी सोचा ही नहीं। तो उससे भी एक्सपीरियंस हो जाता है। एक बात कहते हैं ना कि विथ टाइम कम्स एक्सपीरियंस, विथ एक्सपीरियंस कम्स विजडम। तो ओके। वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो तो मतलब प्रिपरेशन के पहले लिए एक दो इंटरव्यूज में अगर एक्सपीरियंस ले लो, अगर तुम्हारा हो नहीं ऐसा भी नहीं है हो। कि पहले इंटरव्यू देके वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। हाँ पहला कुछ इंटरव्यू तो होगा ही नहीं, हो गई उसमें नहीं। मतलब दिल थोड़ा दुखता है, पर दुखाने का नहीं है दिल। तो उससे एक्सपीरियंस लेके सीखने का है। हाँ तो ऐसे करते रहो और अपना नोट पहले से बनाओ। मैं तो फर्स्ट टेस्ट बनाने का कोशिश किया, सब में बना नहीं पाया। जितना हो सके मैं कोशिश किया हूँ कि फॉलो करने का, क्लास को बनाने का। तो उनको करके उनको फॉलो करो, उससे हो जाता है। मतलब एक अच्छा आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जब प्रोजेक्ट करोगे ना, जैसे मैं वीएलएसआई में प्रोजेक्ट किया हूँ, मैं लो पावर वीएलएसआई में प्रोजेक्ट किया हूँ, तो मेरा लो पावर वीएलएसआई में कॉन्सेप्ट मतलब ठीक ठाक है। अगर कोई प्रोफेसर मुझसे इससे पूछता है क्वेश्चन, मुझे पता है, मैं बोल पाऊंगा आंसर। ऐसा हाँ। बोल पाऊंगा कि ऐसे ऐसे टॉपिक है, अगर वो गए तो वो इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता नहीं होता। वो सब लोग काम करते नहीं, कम काम हुआ है इस फील्ड में। और जैसे मेरे वो पहली बार पढ़ने से नहीं आता वो। वो वो कभी नहीं टाइम आएगा। आता वो है। हाँ सालों के मैंने प्रोजेक्ट 1 साल 1.5 साल काम किया वो प्रोजेक्ट में, फिर वो नॉलेज आया है, ठीक हाँ है। वही। अभी भी आता रहता है। अभी भी कुछ अगर फिर से जाके मैं जो रिसर्च पेपर 10 बार पढ़ा हूँ फिर से पढ़ूंगा, तो कुछ और नॉलेज मुझको और एक्स्ट्रा ऐड नॉलेज हो आएगा, जाएगा पहली उसमें। बार पढ़ने से, एक बार पढ़ने से वो नहीं रिसर्च आता है। पेपर आप पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, 50-60 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब जो अच्छा रिसर्च पेपर होता है IEEE का, हाँ क्लिंजर का, उनका। तो प्रोजेक्ट करते रहो, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मतलब आपको रिसर्च ओरिएंटेड कुछ जॉब चाहिए तो, जैसे मेरा प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब है अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके तो प्रिपरेशन करना ही है उसके लिए। तो ऑब्वियसली। यही बोलूंगा कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एनआईटी में हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अटेंडेंस की मेंटेन करना पड़ता है, एग्जाम आ 75% भी जाता है दो होना दिन होता है। बाद बाद बहुत कुछ होता है। पर फिर भी आप कोशिश करो, क्योंकि टाइम मिलता है इंजीनियरिंग लाइफ में।
स्कूल के 11-12 का लाइफ नहीं है कि 24 घंटा पढ़ते रहो हाँ। फिर भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में जब पढ़ना है बहुत पढ़ना है, जब नहीं पढ़ना है तब छुट्टी है। छुट्टी। अब छुट्टी का टाइम आप कैसे यूटिलाइज करोगे आपके ऊपर है, वही। ठीक है। खेलो कूदो सब कुछ मौज करो, मैं भी किया हूँ, बहुत किया हूँ, मैं हॉस्टल में रहता था, खेलता कूदता सब कुछ था। पर थोड़ा टाइम दे दोगे आप, आधा घंटा 1 घंटा दिन का, अगर प्रोजेक्ट के लिए दे दोगे तो आपका नॉलेज बिल्डअप होता रहेगा, वो फ्यूचर में काम आता है। कब कौन सा काम आ जाएगा पता नहीं, मैं नहीं चलेगा आपको। मैं जो आईओटी में किया था जीपीएस में, वो मेरा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो मुझको कॉस्ट ऑफ बेस्ड जीपीएस से क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कॉस्ट ऑफ बेस्ड करके तुम जीपीएस को कैसे करोगे। तो मैं वहां पर मेरा जीपीएस का नॉलेज था कि कैसे सैटेलाइट इंटरलॉकिंग होता है, काम करता है, वो काम आया था मेरा। तो नॉलेज गैदर करते रहो आप, कब कौन सा काम आएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो वही प्रोजेक्ट करते रहो, तो कोशिश करो कि रिसर्च में कहाँ खुद पे को काम आ गया? हाँ कहाँ पर काम आ जाता है, ऐसा ही होता है। तो आप गैदर करते रहो नॉलेज, ऑन ऑल द बेस्ट। पता नहीं आपको कब लक साथ दे जाए, हमेशा लक साथ नहीं देता, जब साथ दे जाएगा तो लग जाएगा कहीं ना कहीं पर, हाँ। ऐसे ही होता है। तो थैंक यू अर्को, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू विशिंग यू अपूर्व, वेरी इट वॉज, सक्सेसफुल करियर अहेड। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। ऐसे इनिशिएटिव के लिए थैंक यू अगेन अपूर्व, इट रियली हेल्प्स टू थैंक यू। स्टूडेंट। मैं भी जब था, मैं भी ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढता रहता था नेट में कि मिल जाए, कुछ हेल्प हो जाएगा। तो एक वेरी नाइस इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।